आप में से कई लोग इट फ्रेंचाइज और स्टार ट्रेक फ्रेंचाइज को तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनमें क्या कॉमन है? कि दोनों सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइजीज की शुरुआत टीवी सीरीज से हुई थी। तो क्या हमारे इंडिया में जहाँ टीवी शोज इतने पॉपुलर हैं, एक भी ऐसा शो नहीं है जो सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज बन सके? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आज आपको गलत साबित कर दूंगा और आज आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बताऊंगा जो एक अच्छी मूवी फ्रेंचाइज में बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले मालिका वधू को रखना चाहूँगा। प्रोग्राम्स में बात की गई है चाइल्ड मैरिज और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जो दोनों बच्चों पर होता है ज़िंदगी भर के लिए। टीवी सीरियल्स को लंबा चलना होता है और अगर लंबा ना चलना हो, 1-2 घंटे की मूवी हो, तो चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है एक्सप्लोर करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल हम बुलबुल में भी देख चुके हैं। वो भले एक हॉरर मूवी थी, लेकिन चाइल्ड मैरिज में और भी जॉनरास को एक्सप्लोर किया जा सकता है और ये प्रैक्टिस आज तक भी हमारे देश में कई लोग कई जगह प्रैक्टिस करते हैं और इसको ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना, और इसीलिए एक मूवी मस्ट है। अब सोशल सर्विस से थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। इसी कड़ी में पहले सीरियल का नाम है CID। शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसने इस सीरियल का नाम नहीं सुना होगा। ये सीरियल इतने वक्त तक चल पाया और उस पर भी पॉपुलर रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर जॉनरा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉनरा है और इसमें राइटिंग, एक्टिंग, एक्शन सब चीज़ मिल सकती है आराम से। इस जॉनर पर बेस्ड बहुत सारी मूवीज़ बहुत सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन इंडिया में ये जॉनरा अभी भी बहुत नीचे है और इसीलिए एक CID मूवी शायद बहुत ही अच्छा काम कर जाए। एक CID की मूवी थ्रिलर, कॉमेडी सब कुछ गारंटी देती है और अगर साथ साथ में एक्शन आ जाए तो ये मूवी एक श्योर हिट होगी और साथ ही साथ मूवी फ्रेंचाइज भी बन सकती है, जिसमें कुछ टाइम बाद नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराकर फ्रेंचाइज को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि CID मोस्टली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करता है, तो शायद इसके डायरेक्टर्स के पास कुछ लिमिटेशंस हों, लेकिन जो अगले 2 सीरियल मैं बताने जा रहा हूँ वो फैंटेसी सीरियल्स हैं और इसीलिए राइटर्स जो चाहे वो कर सकते हैं जब तक कि ये एंटरटेनिंग हो देखने में। और इन 2 सीरियल्स में पहला नाम है हातिम का। हातिम हम में से कई लोगों के बचपन से जुड़ा है और हम सब ने बचपन में से देखा ही होगा, लेकिन फिर भी अगर हातिम की 7 सवालों के जवाबों को ढूंढने की जर्नी फिर से और नए तरीके से दिखाई जाए तो शायद ही हम में से किसी को प्रॉब्लम हो। फैंटेसी रियल में होने के बावजूद भी इस सीरियल के लिए राइटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइटर्स चाहें तो फिर से हातिम और दज्जाल की दुश्मनी दिखा सकते हैं या फिर हातिम को किसी नए एडवेंचर पर भेज सकते हैं, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हातिम रहता है वो मैजिक से भरी है और मैजिकल क्रिएचर्स का ही राज है। हातिम और दज्जाल के बीच की लड़ाई को अगर बड़े स्केल में प्रेजेंट किया जाए और विजुअल इफ़ेक्ट्स अच्छे हों तो एक अच्छे डायरेक्टर के हाथों में ये मूवी बहुत ही बड़ी सक्सेस बन सकती है और शायद ही दर्शकों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉलीवुड में फैंटेसी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है और हातिम की दुनिया, उसकी जर्नी, उसका कैरेक्टर एक आइडियल तरीका है इस जॉनरा को इंडिया में भी पॉपुलर करने का, जो पूरे वर्ल्ड में बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट करता है। अगर बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करने की बात आए तो फैंटेसी जॉनरा को शायद एक ही जॉनरा मात दे सकता है और वो जॉनरा है सुपर हीरो जॉनरा। हम सबको सुपर हीरोज़ देखना पसंद है और बॉलीवुड इस मामले में थोड़ा सा ढीला रहा है। हमें सुपर हीरोज़ के नाम पर या तो बहुत ओवर पावर्ड सुपर हीरोज़ दिख जाते हैं या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जिनका बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। टीवी ने हमें कुछ अच्छे सुपर हीरोज़ दिए हैं और उन पर आने वाले टाइम में मूवी बनने वाली है, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका सीरियल अब भी चल रहा है और अगर उस पर मूवी बन जाए तो शायद ही किसी को प्रॉब्लम हो। मैं बात कर रहा हूँ सोनी सब पर आने वाले हीरो सीरियल की। सीरियल स्टार्ट तो बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ था। हमारा अनाथ हीरो
अपनी दोनों बहनों को पाल रहा है और साथ ही साथ एक अंगूठी भी ढूंढ रहा है जिसको पहनने वाला इनविजिबल हो सकता है। लेकिन जो चीज़ इस सीरियल को बाकी सब सीरियल से अलग करती है वो है यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ाने का जो तरीका था वो बाकी सब सीरियल से बहुत ज़्यादा अलग था। आगे चलकर हम इस सीरियल में देवताओं, असुरों और बहुत सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। साथ ही साथ हीरो की पर्सनल ग्रोथ भी होती है और उसकी पावर्स भी धीरे धीरे बढ़ती है। हीरो वनरेबल होता है और हमारा हीरो कई बार हार के भी लगातार उठकर जीतता है। लेकिन जो बात इस सीरियल को लेजेंड बनने से रोक रही है वो है इस सीरियल की स्मॉल स्केल, इस सीरियल का ख़राब एक्शन और एक टीवी सीरियल होने की वजह से इस सीरियल को अपनी कहानी खींचनी पड़ती है और ऐसा प्लॉट जो 2 या 3 एपिसोड में ख़त्म हो जाना चाहिए उसे बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया जाता है और बेफालतू का ड्रामा डाल दिया जाता है। लेकिन जितनी अच्छी स्टोरी, कैरेक्टर ग्रोथ और माइथोलॉजी से जुड़ाव इस सीरियल में दिखाया गया है, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप इस सीरियल को देखने के बाद ये ज़रूर रियलाइज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे एक मूवी तो बनती है। जाते जाते मैं एक ऑनरेबल मेंशन तारक मेहता का उल्टा चश्मा को भी देना चाहूँगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज कास्ट सेम रहेगी तो आप इसकी मूवी बनाएं चाहे सीरियल बनाएं, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो एंटरटेनिंग ज़रूर होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी सीरियल को मिस कर दिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए गुड बाय।